दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा रोचक मामला आया है। एक व्यक्ति जो अमन भाटिया है, जो लाइसेंस होल्डर स्टाम्प पेपर वेंडर है, उसने 20 साल पहले ₹2 एक स्टाम्प पेपर पे ज्यादा मांग लिए। मतलब ₹10 का स्टाम्प पेपर था, उस पे ₹12 मांग लिए, इस बात का आरोप। और 20 साल से उस पे केस चल रहा था। कल सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरी किया है। केस ये था कि जनकपुरी रजिस्ट्रार ऑफिस का केस है। वहां पर कोई व्यक्ति स्टाम्प पेपर खरीदने आया, स्टाम्प पेपर की कीमत ₹10 थी और इसने जो है ₹12 मांग लिए और इस पे रिश्वत लेने का, अधिक पैसे लेने का केस दर्ज हो गया। और मजे की बात यह है कि निचली अदालत ने 2013 में उसको इसमें सजा भी सुना दी 1 साल की, और उसके बाद हाई कोर्ट ने 2014 में उस सजा की पुष्टि भी कर दी। और तब जाके जब ये है, अब ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपील, तो सुप्रीम कोर्ट में इसको निजात मिली। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो ये कहा कि इसको जो है जन सेवक माना गया, पब्लिक सर्वेंट माना गया। हाई कोर्ट ने पहली बात तो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आता है कि नहीं आता, और अगर सब मान लो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आता भी है, क्योंकि लाइसेंस वेंडर जो है वो एक लाइसेंस वेंडर होता है, पब्लिक सर्वेंट वो होता है जो गवर्नमेंट सर्वेंट काम करता है। पर फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पब्लिक सर्वेंट इसको मान भी लो तो भी रिश्वत लेने का, मांगने का और मिलने का कोई भी सबूत नहीं मिला। तो इससे हमारी न्याय प्रणाली का पर्दाफाश होता है कि जहां हमारे यहाँ करोड़ों करोड़ों केस अदालतों में पेंडिंग पड़े हैं और आम आदमी, गरीब आदमी तो अदालत में जा ही नहीं सकता, और ना तो उसका वकील होता है ना वकील होता है। जेलों में हमारे हजारों अपराधी सिर्फ इस बात के पड़े हैं कि उनको कोई अपील करने वाला नहीं है, उनको कोई भुगतान करने वाला नहीं है। ऐसे में अदालतें ऐसे फालतू केसों में टाइम लगाती है। तो न्याय प्रणाली को अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो हाई कोर्ट का जज था या जो निचली अदालत का जज था, वो कोई कम सक्षम नहीं था। उनको भी सारा ज्ञान और सारी चीजें पता थी, पर ₹2 के किस्त को 20 साल निपटा दिया। और ऐसे ही इसी तरह से PIL ले लेके लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता और न्यायालय का टाइम खराब करते हैं। तो ये सब चीजें देखने की बात है कि हमें अपने न्याय व्यवस्था को बिल्कुल पूरी तरह से दोबारा से देखना चाहिए और इसको दुरुस्त करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।